हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आरके सेंटर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्यों, सिद्धांतों एवं कार्यों का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या है कि विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्यों, सिद्धांतों एवं कार्यों का वर्णन करें। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, और विश्व व्यापार संगठन के बारे में। किसके बारे में? विश्व व्यापार संगठन के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि आखिर विश्व व्यापार संगठन है क्या। क्या समझना पड़ेगा कि विश्व व्यापार संगठन है क्या। ठीक है, तभी तो हम लोग विश्व व्यापार संगठन के उद्देश्य और सिद्धांतों को समझेंगे, है ना। तो देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं विश्व व्यापार संगठन का, किसका? विश्व व्यापार संगठन का, तो विश्व व्यापार संगठन को WTO कहा जाता है। क्या कहा जाता है? WTO, जिसका विस्तार का नाम क्या? हम इस बड़ा से अगर इसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करें WTO का, तो इसको विस्तार से क्या कहा जाता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहा जाता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कोई पूछेगा आपको कि विश्व व्यापार संगठन को क्या कहते हैं? WTO कहते हैं। क्या कहते हैं? WTO कहते हैं, जिसका विस्तृत नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए, लोग कहेंगे ठीक है, चलो हम जान गए कि विश्व व्यापार संगठन को WTO कहा जाता है। क्या कहा जाता है? WTO कहा जाता है। लेकिन हमको ये बताइए कि विश्व व्यापार संगठन हम कहते किसको हैं? ये तो पूछेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में तो यही पूछेगा, है ना, कि विश्व व्यापार संगठन है क्या, है ना। तो आपको इस प्रकार से बताना है कि विभिन्न देशों के द्वारा, क्या बताना है कि विभिन्न देशों के द्वारा बनाया गया वैसा संगठन जो व्यापार के संबंधित नियमों को बनाता है। किसका नियम बनाता है? व्यापार के लिए नियम को बनाता है तथा उसको पालन करवाता है, उसी को हम लोग विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। हम इस कह सकते हैं वैसा संगठन जो व्यापार के संबंधित नियम को बनाता है और वो नियम को पालन करवाता है, उसी को हम लोग विश्व व्यापार संगठन कहेंगे। क्या कहेंगे? विश्व व्यापार संगठन कहेंगे। ठीक है, आपको लिखना इस प्रकार से है। सबसे पहले लिखना उत्तर, आगे लिखना है विश्व व्यापार संगठन। क्या लिखना? विश्व व्यापार संगठन लिखना है कि विभिन्न देशों के द्वारा, क्या? विभिन्न देशों के द्वारा बनाया गया वैसा संगठन जो व्यापार से संबंधित नियमों को बनाता है। कौन सा नियम बनाता है? व्यापार से संबंधित नियम को बनाता है तथा इन नियमों का पालन जो है ना, सदस्य देशों के द्वारा करवाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व व्यापार संगठन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए बातें यहाँ पे आती है कि इसका स्थापना जो है, 1995 ईस्वी में किया गया था। उसकी स्थापना जो है, किसका? विश्व व्यापार संगठन का स्थापना जो है 1995 ईस्वी में किया गया था। किसके जगह पे? गैट के जगह पे। किसके जगह पे? गैट के जगह पे। अब यहाँ पे बात आता है कि चलो ठीक है, हम तो ये समझ गए विश्व व्यापार संगठन क्या था, लेकिन यहाँ पे गैट का आ गया। गैट कौन सा वर्ड आ गया? गैट के बारे में तो नहीं जानते हैं। ठीक है, तो आपको आगे जो है ना गैट के बारे में भी विस्तृत रूप से समझाया जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि आखिर WTO के मीन्स विश्व व्यापार संगठन के निर्माण का कारण क्या है। अगर विश्व व्यापार के निर्माण के कारण को हम लोग समझ जाएंगे ना, तो हम लोग गैट भी समझ जाएंगे कि आखिर गैट क्या था। ठीक है, देखिए हुआ क्या था, जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। कब? जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद पूरा विश्व का अर्थव्यवस्था जो है वो चौपट हो चुका था। क्या हो चुका था? पूरा विश्व का अर्थव्यवस्था चौपट हो चुका था, जिसको सुधारने के लिए विश्व के अनेक राष्ट्रों के द्वारा जो है ना, क्या किया गया? ब्रिटेन वुड्स नामक एक संस्था बनाया गया। कौन सा? ब्रिटेन वुड्स नामक संस्था बनाया गया, जिसमें से कुछ संस्था बनाए गए। ठीक है, जिसमें से आर्थिक संस्थाएं का निर्माण किया गया, जिसमें से IMF था, WB था, ITO था। क्या क्या था? IMF, WB और ITO। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, जब ITO बनाया गया, क्या बनाया गया? ITO बनाया गया, मीन्स अंतरराष्ट्रीय व्यापार संघ बनाया गया। तो ये जो है ना, कुछ दिनों के बाद इसको लगने लगा कि ये ठीक कार्य नहीं कर रहा है ना, तो इसके जगह पे गैट बना दिया गया, GATT। ठीक है, उसका इसी का नाम, ITO का नाम बदल करके गैट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? गैट कर दिया गया, इसका नाम बदल करके। ठीक है, अब कुछ दिनों के बाद जो है ना, इसको भी मतलब लोगों को लगने लगा, मीन्स राष्ट्र के देशों को लगने लगा, विश्व के राष्ट्र के लोगों को लगने लगा कि ये भी जो है ना, इसका सही नाम नहीं है। तो लास्ट में जो है इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? WTO। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको विस्तार से समझते हैं कि आखिर क्या क्या इसमें से कहा गया है ना। देखिए, कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद, विश्व का अर्थव्यवस्था जो वो चौपट हो चुका था। क्या हो चुका था? पूरा विश्व का अर्थव्यवस्था जो वो चौपट हो चुका था, जिसको सुधारने हेतु, अर्थात विश्व में शांति एवं व्यापारिक व्यवस्था बनाने के लिए अमेरिका के साथ साथ मित्र राष्ट्र के जितने भी देश थे, उन्होंने क्या किया? ब्रिटेन वुड्स नामक एक संस्था बनाया।
क्या बना है, ब्रिटेन वुड्स नामक एक संस्था बना है, जिसके परिणाम स्वरूप 3 आर्थिक संस्थाओं का निर्माण किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, 3 आर्थिक संस्था का निर्माण हुआ, जिसमें से पहला है आपका IMF, दूसरा है WB और तीसरा है ITO। ठीक है, आज हम लोग को पढ़ना है ITO के बारे में। तो देखिए अब अगला पॉइंट में कहा जाता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद हम लोग जाने थे कि 1947 में 23 देशों ने मिल करके व्यापार संगठन ITO की स्थापना किया था। कब, 1947 में 23 देशों ने मिल करके क्या किया था, ITO का स्थापना किया था। ठीक है, अब क्या हुआ, ITO का स्थापना होने के बाद, जिसके बाद 1948 में इसका नाम जो है ना बदल करके, मीन्स ITO का जो नाम था वो बदल करके क्या कर दिया गया, GATT कर दिया गया, GATT कर दिया गया। ठीक है, GATT रख दिया गया। ठीक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पे था, जेनेवा में। कहाँ पे, जेनेवा में था। ठीक है, अब क्या हुआ कि GATT इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, विश्व के देशों के मध्य सीमा शुल्क को समाप्त करके मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना। मीन्स जो GATT बनाया गया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य था कि विश्व का जो देश है, विश्व के देश के बीच में जो क्या हो रहा है, सीमा शुल्क लग रहा है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये भारत है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इंग्लैंड है ना, और यहाँ से यहाँ के बीच में क्या हो रहा है, व्यापार हो रहा है, तो इंग्लैंड क्या करता है, टैक्स मांगता है ना। तो इसका कार्य था, मीन्स GATT का कार्य था कि इन दोनों के बीच में जो टैक्स हो रहा है उसको खत्म किया जाए, मतलब व्यापार के लिए टैक्स ना लिया जाए। ठीक है, ये इसका कार्य था। और मुक्त व्यापार करना, कहा गया था कि यहाँ ये और ये देश के बीच में क्या हो जाएगा, मुक्त व्यापार होगा। क्या होगा, मुक्त व्यापार होगा। ये किसका कार्य था, तो GATT का उद्देश्य था, है ना। परंतु क्या हुआ कि अंत में कहा गया कि GATT जो है ना सिर्फ एक अस्थायी समझौता का संग्रह था। ये क्या था, अस्थायी समझौता का संग्रह था। इसका जो मुख्य उद्देश्य था, ये मुख्य उद्देश्य पे कार्य कर पाया नहीं, जिसमें संस्थागत ढांचे का अभाव था। जिसमें क्या था, संस्थागत ढांचा है ही नहीं, किसमें, GATT में। इसलिए क्या हुआ कि 1995 में, कब, 1995 में इसका स्थान जो है ना WTO कर दिया गया, जिसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, WTO कर दिया गया। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ गए कि कैसे इसका नाम ITO से बदल करके GATT किया गया था, और कैसे इसका नाम GATT से बदल करके WTO कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बातें आती है कि चलो ठीक है, WTO बन गया, क्या बन गया, WTO बन गया, मीन्स विश्व व्यापार संगठन बन गया, है ना। तो आखिर इसका उद्देश्य क्या था, विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है। तो देखिए कहा जाता है कि अभी के समय में अगर बात करें तो विश्व व्यापार संगठन में कुल जो है ना 164 देश शामिल है। किसमें, विश्व व्यापार संगठन में कुल 164 देश शामिल है। कहा जाता है कि विभिन्न देशों के बीच व्यापारिक संबंध स्थापित करना, और संबंध स्थापित करना मीन्स कहा गया है कि अलग अलग देशों के बीच में जो है ना व्यापारिक मीन्स व्यापार करने के लिए संबंध स्थापित करना, ये किसका कार्य था, WTO का कार्य था। किसका, WTO का उद्देश्य था और कार्य था। ठीक, तीसरा जो है कहा गया कि विश्व व्यापार संगठन विकसित तथा अल्प विकसित देशों को प्रशिक्षण तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है। ठीक है, ये क्या करता है, विश्व व्यापार संगठन क्या करता है, जो विकसित देश है और जो अल्प विकसित देश है उनको क्या करेगा, प्रशिक्षण देता है, बताता है कि आपको कैसे व्यापार करना है ना। कौन बताता है, विश्व व्यापार संगठन, WTO। ठीक है, कहा गया कि यह कुछ नियम व शर्त बनाता है। WTO क्या करता है, कुछ नियम और शर्त भी बनाता है, मीन्स व्यापार करने के लिए कुछ नियम और शर्तों को भी बनाता है, जो विश्व व्यापार को बढ़ावा देने में कार्य करता है। जो क्या करता है, विश्व व्यापार को बढ़ावा देता है। क्या करता है, विश्व व्यापार को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने समझ गया कि WTO का क्या उद्देश्य था। अब यहाँ पे बातें आती है कि WTO का कार्य, कि चलिए बताइए हमको कि WTO का क्या कार्य है। क्या पूछेगा, WTO का कार्य बताइए। ठीक है, तो देखिए कहा गया कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व के देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्थापित करना है। कोई पूछेगा कि WTO का कार्य क्या है, तो WTO का पहला कार्य है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि विश्व के देशों के बीच, मीन्स विश्व के जितने भी देश हैं उसके बीच में जो है ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्थापित करना। क्या करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्थापित करना। आप चाहोगे ना तो इसको बड़ा करके भी, जितना बड़ा चाहे उसको उतना बड़ा करके लिख सकते हो। ये आप पॉइंट बनाओगे, ठीक है, पॉइंट बना करके आप जैसे चाहोगे इसको बड़ा करके लिख सकते हो। ठीक है, फिर देखिए दूसरा पॉइंट में कहा गया कि विश्व व्यापार संगठन व्यापार के झगड़ों को निपटाता है। विश्व व्यापार संगठन क्या करता है, व्यापार से संबंधित जो झगड़ा होता है देशों के बीच में उसको ये निपटाने का कार्य करता है। कौन, WTO। ठीक है, तीसरा में कहा जाता है कि व्यापार संबंधी सभी नियम और शर्त जो है ना WTO बनाता है। मीन्स व्यापार से रिलेटेड जितना भी शर्त है और नियम है ये कौन बनाता है, WTO बनाता है। मीन्स विश्व व्यापार संगठन ही बनाता है और उसमें उपस्थित सभी सदस्यों पर लागू करता है। और उसमें क्या करता है, जितने भी सदस्य देश उसमें है शामिल
उस सब पे वो क्या करता है, लागू करता है। कौन? विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, अब देखिए कहा गया लास्ट में कि विश्व व्यापार संगठन में बनाए गए सभी कानूनों की WTO जांच करता है। मींस कहा गया कि विश्व व्यापार संगठन में जितने भी कानून बनाए जाते हैं उसका जांच कौन करता है? WTO करता है। कौन करता है? WTO करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये क्वेश्चन अंत होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कहने का अर्थ ये है BBMQ हिस्ट्री DSC 4 का फुल्ली तैयारी मैंने करवा दिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप लोग फुल्ली तैयारी कर सकते हो। तो इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा दोस्तों तो मुझे पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।